Assalamu alaikum. Today we are going to discuss female genital system from your book Pathoma, chapter number 13. So first topic of discussion is vulva. So let's first discuss the anatomy of vulva. So vulva क्या होता है हमारे पास? vulva जो है वो स्किन होती है और मिकोजा होता है जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक को जो है वो कवर कर रहा होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें लेबिया मेजोरा इंक्लूड होता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये मॉन्स प्यूबस को कवर कर रहा है वल्वा। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है, दिस इज़ लेबिया माइनोरा। इसके अलावा वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं कवर करती हैं वल्वा के अंडर। ठीक है, और ये लाइन किससे होता है? बाय मीन्स ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ वेस्टिब्यूल। देखिए इसमें ओपनिंग्स आती हैं, ये वाली ओपनिंग क्लाइटोरस की होगी, देन इसके जो है बिहाइंड यूरेथ्रा की ओपन होती है। ठीक है, यहाँ से यूरिन आ रहा होता है। इसके अलावा ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, और अलोंग द वेजाइनल कैनाल के साथ ही हमारे पास ये बार्थोलिन ग्लैंड्स पड़े होते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो हैं इनका क्या काम होता है कि इन्होंने म्यूकस लाइक फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करना होता है, जो कि डक्ट से जो है वो लोअर वेस्टिब्यूल में ड्रेन हो रहा होता है। ठीक है, अगर इसकी जो है वो अगर डायलेशन हो जाएगी, ठीक है, सिस्टिक डायलेशन भी हो जाती है इन ग्लैंड्स की, जिसको हम बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम बुक. So what is vulva? It includes the skin and mucosa of the female genital external to the hymen. ठीक है, labia majora, it includes labia majora, labia minora, mons pubis and vestibule, and it is lined by means of squamous epithelium. देन नेक्स्ट है हमारे पास बार्थोलिन सिस्ट। ठीक है, मैंने आपको फिगर में बार्थोलिन ग्लैंड्स दिखाए थे। ठीक है, अगर उनकी डायलेशन हो जाए बार्थोलिन ग्लैंड की तो उसको बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वेजाइनल कैनाल के अलोंग जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड्स पड़े होते हैं और ये म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि ड्रेन होते हैं बाय मींस ऑफ डक्ट्स इनटू द लोअर वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब ये इसकी डायलेशन क्यों होगी? ठीक है, अगर ग्लैंड में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उस वजह से हो सकती है। एंड इट्स मोस्ट कॉमनली सीन इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज and it presents as unilateral painful cystic lesion at the lower vestibule adjacent to the vaginal canal. very painful जो है वो cystic lesion होता है इसका। सो दिस इज़ बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट। ठीक है, और ये प्रेजेंट कैसे करेगी? इट प्रेजेंट एज पेनफुल सिस्टिक लीजन। ठीक है, लोअर वेस्टिब्यूल पे बहुत ज़्यादा जो है पेनफुल लीजन होता है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्डाइलोमा। कॉन्डाइलोमा क्या है? इट इज़ वार्टी न्यूप्लाज्म ऑफ वेल्वुलर स्किन। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें आता है 6 and 11। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें इंक्लूड होते हैं 16 and 18। ठीक है, जो हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होते हैं ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लो रिस्क वाले जो होते हैं वो इतने ख़तरनाक नहीं होते। ठीक है, और जो हाई रिस्क वाले होते हैं वो हमारे पास कार्सिनोमा के साथ एसोसिएट करते हैं। तो लेकिन जो कंडाइलोमा है ये लो रिस्क की वजह से है। ठीक है, जो टाइप 6 और 11 की वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो 6 and 11 टाइप्स है उसकी वजह से है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू, इसका कॉज क्या है? सेकेंडरी सिफिलिस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जब भी हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन होगी तो उसमें हमें काइलोसाइट्स नज़र आते हैं, काइलोसिटिक चेंज नज़र आती है। ठीक है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, उनमें हमें जो उनके सेल्स होते हैं उसमें एक हमें जो है वो काइलोसाइट टाइप ऑफ चेंज मिलती है। ठीक है, ये नीचे फिगर में भी दिखाई हुई है, यहाँ पे देखें, ये दिस इज़ काइलोसाइट। ठीक है, ये देखें, ये काइलोसाइट टाइप ऑफ सेल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन आएगी तो उसमें हमेशा जो है वो काइलोसाइट चेंज हमें देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है कंडाइलोमा जो है वो रेयरली प्रोग्रेस करते हैं टू कार्सिनोमा। मैंने कहा था कि जो 6 and 11 होती हैं वो लो रिस्क होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के। ठीक है, इसलिए वो कार्सिनोमा की तरफ नहीं जाते, तो इससे कार्सिनोमा जो है वो डेवलप नहीं होता। ओनली वार्टी न्यूप्लाज्म होते हैं ऑफ वल्वुलर स्किन। ओके, ये देखें, ये वार्टी न्यूप्लाज्म दिखाए हुए हैं। ठीक है, वल्वुलर स्किन के वार्ड्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और ये लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएट हैं 6 and 11 के साथ। देन नेक्स्ट इज लाइकन सेक्युलरोसिस। लाइकन सेक्युलरोसिस क्या होती है? इट इज कैरेक्टराइज बाय थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस। ठीक है, अगर ये हमारे पास एपिडर्मिस है और नीचे हमारे डर्मिस होती है ना, इस तरह। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना
डर्मस की बहुत ज़्यादा स्क्लेरोसिस हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है, इस तरह थिकनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है और जो ऊपर डर्मस होती है ना उसकी थिनिंग हो जाती है, तो ये चीज़ होती है। सो इट इज़ करेक्टराइज बाय थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस एंड फाइब्रोसिस स्क्लेरोसिस ऑफ द डर्मस। ठीक है, डर्मस की जो है वो स्क्लेरोसिस हो जाएगी, वहाँ बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस जो है वो डेवलप हो जाएगी और प्रेजेंट कैसे करेगी, वाइट पैच हमें नज़र आएगा ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, पार्चमेंट लाइक वल्वुलर स्किन जो है उस तरह नज़र आएगी और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हमें नज़र आता है, जो एजिड वुमेन होती है ना उनमें। ठीक है, और इसकी टियोलॉजी जो है वो ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून टियोलॉजी की वजह से होता है। ठीक है, ये भी बिनाइन है लेकिन ये एसोसिएट है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इससे इसकी वजह से कार्सिनोमा जो है वो हो सकता है। ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़ा कोंडाइलोमा वो भी बिनाइन था लेकिन उसमें जो है वो कार्सिनोमा का प्रोग्रेशन नहीं था, लाइकन स्क्लेरोसिस में जो है वो जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, ओके, ये देखिए ये जो है वो लाइकन स्क्लेरोसिस दिखाया हुआ है, ये देखें जो है वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, ल्यूकोप्लेकिया नज़र आ रहा है, पैचमेंट लाइक जो है वल्वुलर स्किन हुई हुई है। ठीक है, और इट इज़ करेक्टराइज बाय अराउंड ब्रूजिंग और रेडनेस भी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन और इचिंग होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें लाइकन स्क्लेरोसिस में, और इसका जो है एसोसिएटेड रिस्क होता है फर्स्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज़ लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस। अब इसमें क्या हो, इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, वल्वर स्क्वेमस एपिथेलियम जो है स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, एंड इट प्रेजेंट इसमें ये भी ल्यूकोप्लेकिया के तौर पे रिप्रेजेंट करेगी लेकिन इसमें थिक जो है लेदरी वल्वुलर स्किन मिलेगी। ठीक है, लाइकन स्क्लेरोसिस में क्या थी, पार्चमेंट लाइक वल्वुलर स्किन थी, उसमें भी वाइट पैच था, इसमें भी वाइट पैच है लेकिन यहाँ पे थिक जो है वो लेदरी वल्वुलर स्किन मिलेगी और ये भी हमें पोस्टमेनोपॉजल वुमेन में ही नज़र आता है। और इसकी जो है इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होती है और स्क्रैचिंग होती है और ये भी बिनाइन होता है लेकिन इसका रिस्क जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस है उसका रिस्क नहीं है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, जो लाइकन स्क्लेरोसिस है वो भी बिनाइन है लेकिन उसका रिस्क है फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, इसकी पिक्चर मैं दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, इसमें देखें थिक लेदरी वल्वुलर स्किन नज़र आ रही है। ठीक है, वाइटिश ल्यूकोप्लेकिया तो है लेकिन लेदरी स्किन हुई है, जो लाइकन स्क्लेरोसिस था उसमें पार्चमेंट लाइक वल्वुलर स्किन थी और इसका जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वल्वुलर कार्सिनोमा। अब ये कार्सिनोमा डेवलप हो गया है फ्रॉम द स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि लाइन कर रही थी वल्वा को। ठीक है, और ये जो है रेयर होता है मोस्टली। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, बायोप्सी में बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश कार्सिनोमा फ्रॉम अदर काजेज ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, अब ल्यूकोप्लेकिया हमने कितनी चीज़ें में पढ़ा, हमने कंडाइलोमा में देखा, हमने लाइकन स्क्लेरोसिस में देखा कि जो है वो वाइट पैच होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस में देखा कि ल्यूकोप्लेकिया होता है। ठीक है, हमने उनके एसोसिएटेड रिस्क भी देखे कि जो है लाइकन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस में इसका रिस्क नहीं होता, लाइकन स्क्लेरोसिस में जो है वो रिस्क होता है फॉर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसको फिर हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये वल्वुलर कार्सिनोमा है या फिर ये कोई अदर बिनाइन कंडीशन है। ठीक है, और इसकी टियोलॉजी जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड भी हो सकती है और नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड भी हो सकती है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कौन से अब करवाएंगे, मैंने बताया कि जो हाई रिस्क होते हैं, हाई रिस्क 16 एंड 18, उनका जो है वो ज़्यादा चांस होता है कि वो वल्वुलर कार्सिनोमा, ऑब्वियसली वही ज़्यादा करवाएंगे, लो रिस्क तो करवाएंगे ही नहीं ना। देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, इस कार्सिनोमा के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, ये हो सकता है। देन फर्स्ट अर्ली स्टेज ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, वो हो सकता है। देन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, और राइज कैसे होता है, हमेशा जो कार्सिनोमा जब ये राइज करता है ना उसका एक प्रिकर्सर लीन होता है। तो इसका प्रिकर्सर लीन क्या है, वल्वुलर इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म। क्या होगा कि ये अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ऊपर जो भी एपिथेलियम होगी ना वहाँ पे हमें जो सेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, वो जो हैं उनके अंदर जो है वो हमें डिस्प्लेजिया नज़र आएगा, उनके अंदर हमें जो कार्सिनोमा के फीचर्स नज़र आएंगे। ठीक है, देन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड करेंगे, देन इन्वेसिव कार्सिनोमा डेवलप होता है। ठीक है, तो इन जो हमारे पास इंट्रा एपिथेलियल होता है ना उसमें एपिथेलियम के जो एपिथेलियम होती है उसी में चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, लिमिटेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिस्प्लास्टिक प्रिकर्सर लियन है, करेक्टराइज्ड बाय काइलोसाइटिक चेंज
ओके, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में हमेशा हमें काइलोसिटिक चेंज मिलती है, ठीक है। इसके अलावा डिसऑर्डर, सेलुलर मैच्योरेशन, ये सारे जो हैं कार्सिनोमा वाले फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड भी हो सकता है। जो नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड कार्सिनोमा होते हैं ना, वो हमने देखा लाइकन स्क्लेरोसिस हमने पढ़ी थी ना, जिसमें ऑटो इम्यून एरियोलॉजी, लेकिन उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नहीं था, ठीक है। तो ये नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हमें लाइकन स्क्लेरोसिस में नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये एल्डरली वुमेन में नज़र आते हैं जिनकी एज ग्रेटर दैन 70 ईयर्स होती है। सो दिस पिक्चर इज़ शोइंग यू द कार्सिनोमा ऑफ द वल्वा, ठीक है। और ये ह्यूमन पेप्लोमा वायरस हाई रिस्क के साथ एसोसिएट करता है, 16 और 18 जो टाइप्स होती है ना उसके साथ। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ एक्स्ट्रा मेमरी पैजेट डिजीज़, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमरी पैजेट डिजीज़ हमने एक और डिजीज़ पढ़ी थी, पैजेट डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट भी हमने देखी थी। इसमें क्या होता है कि इसमें एपिडर्मिस ऑफ द वल्वा, जो वल्वा की जो एपिडर्मिस है ना, उसमें मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और प्रेजेंट कैसे करती है, इन द फॉर्म ऑफ इरिथेमेटस प्रोड्यूरेटिक अल्सरेटिव वल्वुलर स्किन की फॉर्म में प्रेजेंट करती है। एंड और ये क्या प्रेजेंट करती है, कार्सिनोमा इन साइटो प्रेजेंट करती है। और इसके अंडरलाइन जो है वो कोई कार्सिनोमा नहीं होता, ठीक है। जो हमने ब्रेस्ट में देखा था उसमें हमने देखा था ना कि उसके अंडरलाइन जो है हमें ब्रेस्ट पे जो है हमें पैजेट डिजीज ऑफ मलिग्नेंट सेल्स मिलते हैं एपिडर्मिस ऑफ द निपल पे, लेकिन अंडरलाइन कार्सिनोमा उसमें एसोसिएट होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मेमरी पैजेट डिजीज़ है इसमें कोई अंडरलाइन कार्सिनोमा नहीं होता, ठीक है। और इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम दैट ऑफ द मेलानोमा, ठीक है। मेलानोमा में क्या होता है कि मेलानोमा जो है वो S100 पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पैजेट सेल्स हैं ये पैस पॉजिटिव एंड केराटिन पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं कि पैजेट सेल्स जो हैं वो पैस पॉजिटिव एंड केराटिन पॉजिटिव होते हैं, जो मेलानोमा के सेल्स होते हैं वो S100 पॉजिटिव होते हैं। दिस फिगर इज़ शोइंग यू एक्स्ट्रा मेमरी पैजेट डिजीज़। इसमें देखें जो हमारे पास वल्वुलर स्किन है वो कैसे एरिथमेटस हुई हुई है, ठीक है। और प्रोरेटिक भी है, ठीक है। और ये क्या होता है इसमें, इसमें जो है पैजेट सेल्स पैस पॉजिटिव एंड केराटिन पॉजिटिव होते हैं। और जो मेलानोमा के सेल्स होते हैं वो S100 पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं और इसमें कोई अंडरलाइन कार्सिनोमा नहीं होता। ये कार्सिनोमा इन साइटो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वेजाइना। सो वेजाइना क्या है, वेजाइना इज़ अ कैनाल लीडिंग टू द सर्विक्स। ये देखें इस फिगर में आपको नज़र आया, ये वेजाइनल कैनाल है, ठीक है। ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, और ठीक है। और ये हमारे पास ओवरीज हैं, यूट्रस लीड कर रही है इनटू दैट ऑफ द फलोपियन ट्यूब। सो वेजाइना क्या है, वेजाइना जो है एक कैनाल है जो कि सर्विक्स को लीड कर रही है, ठीक है। और इसकी जो एपिथेलियम होती है वो नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। एक्चुअली ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि ऊपर हमारे पास इसके जो है ना वो कोलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है, ठीक है। और नीचे जो है वो स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है, इस तरह, ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना लोअर 1/3 में, वो रिप्लेस कर देती है कोलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम को, जो कि अपर 2/3 ऑफ वजाइना में होती है। अपर 2/3 में, ठीक है, कोलमनर है और लोअर 1/3 में स्क्वेमस है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है ना लोअर 1/3 की, वो ग्रो कर जाती है अपवर्ड और रिप्लेस कर देती है जो कोलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास एक कंडीशन होती है एडिनोसिस, वो डेवलप हो जाती है। सो इसको अब हम बुक से रीड करते हैं। सो वेजाइना क्या है, इट इज़ अ कैनाल लीडिंग टू द सर्विक्स एंड इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब एडिनोसिस क्या होती है, एडिनोसिस इज द फोकल परसिस्टेंस ऑफ कोलमनर एपिथेलियम इन द अपर वेजाइना। एज आई टोल्ड यू, ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्क्वेमस एपिथेलियम फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना grows upward to replace the columnar epithelium lining of the upper 2/3 of the vagina, ठीक है। जब ऐसा नहीं होता तो हमारे पास जो है कोलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियम परसिस्ट रह जाती है इन द अपर वजाइना, और इस कंडीशन को फिर हम एडिनोसिस बोलते हैं। और इसका जो है वो एक्सपोज किन फीमेल्स में ज़्यादा होता है जो डाईइथाइल बेस्ट्रोल यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा अपने नाम से बता रहा है, एडिनो मीन्स ग्लैंड, कि ग्लैंड्स का कार्सिनोमा होगा। मिलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड विद क्लियर साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल्स का क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। और इसका जो है रेयर कंडीशन होती है ये, लेकिन इसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ डाईथाइलस्टिलबेस्ट्रोल जो है वही जो यूज़ कर रही होती हैं एसोसिएटेड वेजाइनल एडिनोसिस के साथ, इसका जो है वो एसोसिएशन होता है।
ठीक है। अब इस कॉम्प्लिकेशन के बाद क्या सोचा गया कि DES डाईथाइलस्टिलबेस्ट्रोल के यूज़ से हमारे पास एडिनोसिस हो रहा है, उसी वजह से उसके यूज़ की वजह से क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा हो रहा है। तो देन इसका जो है ना सेसेशन कर दी कि इसके यूज़ को कम किया जाए, ठीक है, ताकि ये वाली जो है कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। इसका सेकंड नेम सार्कोमा बोट्रॉइड्स होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इस नाम से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल होते हैं ना, इमेच्योर स्केलेटल मसल, उनकी मेलिग्नेंट मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और ये हमें प्रेजेंट कैसे करता है, ग्रेप लाइक मैसेज नज़र आते हैं। इस तरह ग्रेप लाइक मैसेज जो है वो प्रोड्यूट कर रहे होते हैं फ्रॉम वजाइना या पेनिस से ऑफ द चाइल्ड लेस देन 5 years ऑफ एज, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो रेब्डोमायोब्लास्ट होते हैं ना, जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में हमें क्रॉस स्ट्राइएशंस नज़र आ रही होती हैं। और इसके अलावा जो है ये इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग इनकी डेस्मिन एंड मायोजेनिन के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये डेस्मिन मायोजेनिन पॉजिटिव होते हैं। इस पिक्चर में देखें, आपको ग्रेप लाइक मैसेज नज़र आ रहे हैं ना, जो कि प्रोट्रूड कर रहे हैं फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है। तो इसको हम सार्कोमा बोट्रॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वेजाइनल कार्सिनोमा, ठीक है। वेजाइना की हमें एपिथेलियम कौन सी पड़ी थी, स्क्वेमस एपिथेलियम, तो उसका कार्सिनोमा कौन सा होगा, स्क्वेमस कार्सिनोमा। द कार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम द स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग वेजाइनल बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और इसका प्रिकर्सर लीजन क्या होगा, वेजाइनल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म, मतलब जो उसकी एपिथेलियम है उसमें ही डिस्प्लास्टिक चेंजेस नज़र आएंगे हमें। और ये जो है, जो हमारे पास अपर 1/3 ऑफ वेजाइना होता है ना, अपर वन थर्ड जो होता है वो, उसमें जो है वो लिम्फ नोड जो होते हैं वो इनग्वाइनल टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं। और जो अपर 2/3 होता है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। जो हमारे पास अपर 2/3 होता है ना, अपर 2/3 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इलियक नोड्स होते हैं, ठीक है। और जो लोअर 1/3 होता है उसमें इनग्वाइनल नोड्स होते हैं, ठीक है। तो जो वेजाइनल कार्सिनोमा है ना वो इन्हीं लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अपर 1/3 में कौन से वाले नोड्स होंगे, अपर 2/3 में कौन से वाले नोड्स होंगे, इलियक। और लोअर 1/3 में कौन से नोड्स होंगे, इनग्वाइनल, ठीक है। तो वेजाइनल कार्सिनोमा ये वाले लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। So this is all about vagina and vulva.